जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम बिल्कुल सर पर आगे आ चुका है और इस अंतिम समय में आपको जरूरत है उन सवालों की जो रेलवे बार बार पूछता है। इसलिए आज की इस मैराथन क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके जीएस के टॉप 50 सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले मोस्ट एक्सेप्टेड प्रश्न। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एवो ह्यूम द्वारा बंबई में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। आपसे पूछा है कि मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4 होता है। 7.4 पीएच मान होने के कारण मानव रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। आपसे पूछा कि दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक यानी कि त्र्यंबकेश्वर से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसे 1974 से हर साल मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आपसे पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल कमेंट बॉक्स में बताइए किसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी नामक रोग होता है जिससे मसूड़ों में खून आने लगते हैं। खट्टे फलों जैसे आंवला नींबू में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आपसे पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया इस
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है और ऊर्जा यानी कि एटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिए फुल फॉर्म पूछ सकता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, या यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। आपसे पूछा कि प्रसिद्ध पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या महात्मा गांधी की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, जिसे मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत या लीवर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है, जो भोजन के पाचन यानी कि विशेषकर वसा मदद करता है, वसा पाचन में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वो जो पूछा है वह पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपसे पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ से। इन्हें बेल्सवे संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A में। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नाथुला दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि नाथुला दर्रा जो है भारत किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह दर्रा भारत के सिक्किम को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। आपसे पूछा है कि बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बल बराबर होता क्या है, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बल बराबर होता है क्या, तो F बराबर m/a होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण जूल कार बटा ऊर्जा का पास्कल दाब, जूल जो है वह है, जूल जो है कार ऊर्जा का, पास्कल जो है दाब का, और वाट जो है शक्ति का मात्रक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र यूएन की सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आपसे पूछेगा लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है। आपसे पूछा है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल या एसिड पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए अब आप लोग का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मिक अम्ल या मेथोइनोइक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डंक लगने पर या होने वाली जलन इसी फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है, उसे उदासीन करने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपसे पूछा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आपसे पूछा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी, तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछता है यह प्रश्न कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह माजुली द्वीप है। आपसे पूछा है क्या किस नदी पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली असम राज्य में स्थित है और यह भारत का पहला ऐसा द्वीप है जिसे जिला घोषित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या क्वेश्चन आपको कई बार कराया हूं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पर दूर दृष्टि दोष होता तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर हो जाएगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह भी ध्यान रखिए, अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते तो निकट में देखिए 3 अक्षर है और यहां भी ज्यादा है तो यह अवतल लेंस हो जाएगा, और दूर छोटा है तो वहां पे भी उत्तल जो है छोटा है अवतल से, तो दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की धुंधली, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अब अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है। आपसे पूछा कि प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे मुख्य रूप से नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। हाल ही में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, या प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। आपसे पूछा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, या प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तिलक जी ने यह नारा 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान दिया था। उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। आपसे पूछा है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में देश के जो पदेन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी है। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, या भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वह NaHCO3 NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या धावन सोडा का सूत्र है। Na2CO3 जो है Na2CO3 है या धावन सोडा का सूत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ, यही पूछ लेता है तो चिल्का झील है या किस राज्य में स्थित है यह आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह एक लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार जो है वर्तमान में कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1901 से हुई या किसके स्मृति में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक विस्फोटक पदार्थ की खोज की थी। या 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्र हैं भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 में जोड़ा गया था, यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौको का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपसे पूछा है कि कौको सॉरी आपसे पूछा कि कौको का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोलॉजी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी में कौको का अध्ययन किया जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी जो है या शैवालों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और साइटोलॉजी जो है या जो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। तो ये भी सब नाम ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 किस गवर्नर जनरल कार्यकाल में हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 में हुई और यह जो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई, तो लॉर्ड डलहौजी के। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो। जो पहली बार ट्रेन जो चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संपत्ति के अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसे हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। या जो संशोधन हुआ था 44वां संशोधन या 1978 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1978 में संशोधन हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुड्डी केरल अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो डेडा बेटा है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागरमा था और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में कौन सा रक्त सर्वग्राही कहलाता है। आपसे पूछा कि मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AB+ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। AB+ रक्त समूह किसी भी ब्लड ग्रुप को रक्त ले सकता है, जबकि O नेगेटिव सर्वदाता होता है। O नेगेटिव जो है सर्वदाता होता है, किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है। और AB+ जो है किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। AB+ को सर्वग्राही कहते हैं और O नेगेटिव को सर्वदाता कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा यक्षगान किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य है। आपसे पूछा यक्षगान किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध कला रूप है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और इसमें नृत्य, संगीत और संवाद का मिश्रण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आपसे पूछा कि प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें मीर जाफर के धोखे के कारण नवाब की हार हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी की सतह के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है। आपसे पूछा कि पृथ्वी की सतह के लिए प्लायन वेग का मान कितना होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। या किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर अंतरिक्ष में चली जाएगी और वापस नहीं लौटेगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है और यह पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया
था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात हो रही भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1949 में होता है, 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, सॉरी वो मैंने 1 अप्रैल बता दिया, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके वर्तमान समय में जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर जो थे ऑसबोर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख थे। तो यह भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। शुरुआती समय में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 से इसका मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई में। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लाफिंग गैस, जिसे हंसाने वाली गैस कहते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सूंघने से हल्की हंसी आती है और दर्द कम महसूस होता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपसे पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू की गई थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागौर राजस्थान में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में उसका उद्घाटन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। आपसे पूछा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण यह सबसे गर्म और इसे भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय जो स्थित है काठमांडू नेपाल में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है वो है दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर इसी धर्म की शुरुआत की थी। बीरबल इस धर्म को स्वीकार करने वाले पहले हिंदू थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। आपसे पूछा कि भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। 6 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूध की शुद्धता यानी कि घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि दूध की शुद्धता यानी कि घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नीलगिरी पहाड़ियों
पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपसे पूछा कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोडा बेटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत वह स्थान है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने यह पुस्तक अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखी थी। तो दोस्तों ये थे आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के टॉप 50 रामबाण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास से आपको एग्जाम में बहुत सारे सवाल सीधे देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, आपसे पूछे कि प्रसिद्ध पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।